शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्या इसे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला जो कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है? ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है और इसके ऊपर हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। बड़े रिस्पेक्टफुली ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहता हूं, आजम स्वाति से हुआ, इसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें एतमाद है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मैं अपनी FIR नहीं दर्ज करवा सका तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। आर्मी चीफ की तैनाती पर मफरूर से मशवरा, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। वकला से मशवरा कर रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक पर खिताब। बोले, इंतखाबात और आर्मी चीफ के फैसले एक सजा याफ्ता शख्स लंदन में कर रहा है। एक डिसइंफॉर्मेशन सेल उनके बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। वो साबिक वजीर आजम होते हुए भी FIR दर्ज नहीं करा सके। आजम स्वाति तशद्दुद केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना चाहिए। अरकान दरखास्त लेकर गए, उम्मीद है चीफ जस्टिस सुनेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हो गया? नहीं जी, कोई फैसला नहीं। तो नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार है इसमें, मशवरा हो रहा है उनके साथ? जी, वो मशवरा जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर की सवाल दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर जो है फैसला करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त आर्मी चीफ तैनाती पर नवाज शरीफ से मुशावरत नहीं हुई, ये हवाई खबरें हैं। ख्वाजा आसिफ की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला अभी नहीं हुआ, वजीर आजम आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे, मुशावरत उनकी सवाबदीद है। वजीर दिफा ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, इमरान खान को अमरीकी साजिश के झूठे सियासी बयानिए की कीमत चुकाना पड़ेगी। इमरान खान चाहते हैं बाहर से और मुल्क से कोई उनके सर पर हाथ रखे। PTI का दौरे हुकूमत करप्शन की तवील दास्तान है। मशरिक़ी लंदन की फ़ज़ा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी। फैज़ान इस्लाम मस्जिद के ज़ेर एहतमाम 11वीं शरीफ की मुनासबत से रूह परवर महफिल, मौलाना क़ारी तारिक महमूद, मौलाना सनाउल्लाह सेठी, मौलाना एजाज अहमद नेरवी समेत लंदन भर से उलमाए कराम शरीक। सनाखा मुस्तफ़ा ने दरबार रिसालत में अक़ीदत के फूल निछावर किए। दारुल मुनव्वर घमघोल शरीफ राशडेल सेंटर में पीर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सालाना बड़ी 11वीं शरीफ की बाबरकत महफिल सजाई गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की अक़ीदत व एहतराम के साथ शिरकत। साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सैयद हामिद सईद कासमी की खुसूसी शिरकत। फ़ज़ा नात ख़ानी और मनक़बत गौसे पाक से गूंजती रही। ग्लोबल कम्युनिटी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम के पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में सीरत उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। बर्मिंघम भर से ख़वातीन की भरपूर शिरकत। नन्ही बच्चियों ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम के नजराने पेश करके समा बांध दिया। ब्रेडफोर्ड म्यूचुअल संडे स्कूल क्रिकेट लीग की 125वीं सालाना तकरीब तकसीम अवार्ड्स। बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाली टीम्स और खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा गया। तारीखी क्रिकेट लीग की तकरीब तकसीम अवार्ड में MP नाज शाह और ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात की भरपूर शिरकत। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान तारिकीन वतन की आमद के हवाले से नया मुआहिदा तय पा गया। समंदरी रास्ते से बरतानिया आने वाले तारिकीन वतन की रोकथाम के लिए बरतानिया मजीद 8 मिलियन पाउंड फ्रांस को अदा करेगा। फ्रांस निगरानी के लिए ड्रोन्स, CCTV कैमरे और तरबियत याफ्ता कुत्ते खरीदेगा। साहली इलाकों पर गश्त के लिए नफरी भी बढ़ाई जाएगी। बरतानिया में गर्मी ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुल्क की तारीख का गर्म तरीन संडे रिकॉर्ड। नॉर्थ वेल्स में इतवार के रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत। पोर्ट मैडाक में दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर 33 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। स्कॉटलैंड और बरतानिया में भी गर्मी से लोग बेहाल हो गए।
जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में महंगाई के खिलाफ हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। हजारों अफराद का अशियाए खुरोनोश और तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का अमीर अफराद पर ज्यादा टैक्स आयद करने का मुतालबा। और बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम ने अपनी 74वीं सालगिरह मनाई। बादशाह की सालगिरह की तकरीब बकिंगम पैलेस में हुई। महल के बाहर शाही बैंड ने सालगिरह का गीत पेश किया। तख्त संभालने के बाद ये शाह चार्ल्स सोम की पहली सालगिरह थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा अंसारी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पीटीआई का लॉन्ग मार्च जूं मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हुक्मरानों पर लफ्जी वार तेज हो रहे हैं। इसकी तफसीलात पर बात करेंगे इस बुलेटिन में। इस बुलेटिन के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं एक मफरूर मुल्जिम मुल्क के अहम फैसले कर रहा है। ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। बोले वो अपने ऊपर होने वाले हमले की FIR तक दर्ज नहीं करा सकते। मेरे खिलाफ एक डिसइंफॉर्मेशन सेल मुतहरिक है। लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक खिताब करते हुए पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि सजा याफ्ता शख्स पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात का फैसला करेगा। ऐसा किसी महज़ब मुआशरे में नहीं होता। एक मफरूर, एक सजा याफ्ता आदमी मुल्क के इतने अहम फैसले करेगा? ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। क्या ये आदमी फैसला करेगा कि पाकिस्तान के लिए इलेक्शन जल्दी होने चाहिए बाद में? ये किसी महज़ब माशरे में नहीं होता। इमरान खान ने कहा कि पंजाब में अपनी हुकूमत होने के बावजूद वो खुद पर होने वाले कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करा सके। उन्होंने कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उन्हें इंसाफ देगी। वजीराबाद पे मेरे ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ और मैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी FIR रजिस्टर नहीं कर सकता और कोई और FIR दी और पुलिस ने मेरी FIR रजिस्टर नहीं की, जबकि पंजाब में हमारी हुकूमत है। अगर मेरे से ये हो सकता है, आम आदमी के ऊपर क्या गुजरती होगी? तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इसको सुनेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि एक डिसइंफॉर्मेशन सेल मेरे बयानात को तोड़ मरोड़ कर मीडिया को जारी कर रहा है। यहाँ पूरा प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है। वो सारी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये साबित करें कि इमरान खान ने कुछ कहा था तो कुछ और हो गया। मेरे इंटरव्यू को गलत पेश किया जा रहा है। जो भी मैं बाहर इंटरव्यू देता हूं उसमें से चीजें चुनते हैं, फिर उन चीजों को उठाते हैं और मतलब कुछ और निकाल देते हैं। इमरान खान ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम आने तक मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि वो दोस्ती सबसे करना चाहते हैं मगर गुलामी किसी की नहीं करेंगे।